नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं असाधारण स्थिति पर बात कर रहे हैं। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी CAPF, जिसमें आप जानते हैं CRPF, BSF जैसे महत्वपूर्ण बल शामिल है, उनके अधिकारियों ने अपने ही गृह मंत्रालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और गृह मंत्रालय का नेतृत्व अमित शाह कर रहे हैं। जी हाँ, ये स्थिति वाकई में असाधारण है। ये मामला असल में CAPF अधिकारियों और भारतीय पुलिस सेवा मतलब IPS अधिकारियों के बीच काफी समय से चले आ रहे कुछ गहरे मतभेदों से जुड़ा हुआ है। मतभेद किस तरह के? देखिए, मुद्दा ये है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत बराबरी का हक दे देती है तो क्या जमीनी स्तर पर जो प्रशासनिक ढांचा है वो उसे लागू होने से रोकता है, और इसका सीधा असर वर्दी पहनने वालों के मनोबल पर क्या पड़ता है। अच्छा। खास तौर पर ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी OGAS और नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन यानी NFFU, इसको लेकर ही पूरा विवाद है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में ही CAPF के लिए इसे मंजूर कर दिया था। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स और जो अदालती दस्तावेज उपलब्ध हैं उन पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे ये समझने की कि आखिर ये टकराव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्यों, CAPF अधिकारियों की मुख्य शिकायतें क्या हैं और इस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया रही है। बिल्कुल, चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, जनवरी 2019 में बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया था। कोर्ट ने साफ कहा कि CAPF अधिकारियों को भी OGS का दर्जा और NFFU का लाभ मिलना चाहिए। और ये NFFU क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? हाँ, NFFU मतलब नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर किसी अधिकारी की पदोन्नति यानी प्रमोशन तय समय पर नहीं हो पाती है, उसमें देरी होती है, तो भी उसे अगले पद का वेतनमान यानी सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, जैसा कि सिविल सेवाओं में होता है, IPS में होता है। अच्छा, ठीक है। और देखिए, दिसंबर 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने भी इसे बाकायदा मंजूरी दे दी थी। और फिर दिक्कत कहाँ आई? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, कैबिनेट ने भी मान लिया, फिर ये लागू क्यों नहीं हो पाया? हाँ, यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जो सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार इसके कार्यान्वयन में मतलब इसे लागू करने में लगातार देरी हो रही है। देरी क्यों? CAPF अधिकारियों का ये आरोप है कि प्रशासनिक स्तर पर, खासकर उन पदों पर जहां महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं और जहां IPS अधिकारियों का नियंत्रण ज्यादा है, वहां फाइलों को आगे बढ़ाने में या नियमों की व्याख्या करने में इस प्रक्रिया को जानबूझकर धीमा किया जा रहा है। अच्छा। हालांकि गृह मंत्रालय ने CAPF प्रमुखों को NFU प्रस्ताव जमा करने के निर्देश तो दिए थे, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कार्रवाई की चेतावनी का डर भी दिखाया गया, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्रगति बहुत धीमी रही। और जैसा कि रिपोर्ट्स में पढ़ने को मिला, ये सिर्फ पैसे या दर्जे की ही बात नहीं है, शायद नेतृत्व के पदों को लेकर भी कुछ खींचतान। हाँ बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। CAPF अधिकारियों की ये शिकायत है कि जो अहम पद हैं, जैसे मान लीजिए IG पर्सनल या IG ऑपरेशंस, ये अक्सर IPS अधिकारियों के लिए ही एक तरह से आरक्षित रहते हैं। उनका कहना है कि 15-20 साल, कभी-कभी 30 साल की सेवा के बाद भी उन्हें पदोन्नति, पोस्टिंग और जो अनुशासनात्मक मामले होते हैं उनमें निर्णय लेने का वो अधिकार नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। इससे उनका आत्मसम्मान प्रभावित होता है, ऐसा उनका मानना है। ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाली दो इतनी महत्वपूर्ण सेवाओं के बीच भरोसे का ऐसा संकट कैसे खड़ा हो गया। अधिकारियों ने इसे बराबरी के अधिकार का मुद्दा बनाया है और ये भी कहा है कि इससे उनकी कार्यक्षमता पर और शायद बल की प्रभावशीलता पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल। उन्होंने, सुनने में आया है, 2022 से 2025 के बीच गृह मंत्री अमित शाह को सैकड़ों पत्र भी लिखे हैं इस बारे में। कोई समाधान नहीं निकल रहा है, तब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। उनकी मुख्य मांग क्या है कोर्ट से? उनकी मुख्य मांग यही है कि सुप्रीम कोर्ट गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि NFFU को तुरंत लागू किया जाए और जो कैडर समीक्षा की प्रक्रिया है उसे तेजी से पूरा किया जाए। उनका तर्क सीधा है कि ये देरी सुप्रीम कोर्ट के 2019 के आदेश की अवमानना के बराबर है। इस सब पर गृह मंत्री अमित शाह की क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या मंत्रालय ने कुछ कदम उठाए हैं? हाँ, देखिए, सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे की गंभीरता को समझा है। उन्होंने CRPF, BSF और जो अन्य कैप्स फोर्सेस हैं उनके साथ बातचीत शुरू करने की पहल की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि IPS और CAPF अधिकारियों के बीच आपसी बातचीत बढ़े ताकि जो गलतफहमियां हैं वो दूर हों। लेकिन एक दिलचस्प बात ये भी है कि खबरों के मुताबिक साथ ही साथ उन्होंने सीमा सुरक्षा जैसे जो ऑपरेशनल मुद्दे हैं उन पर भी ध्यान केंद्रित किया है।
जैसे बीएसएफ को एआई और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करके जीरो इन्फिल्ट्रेशन सुनिश्चित करने का निर्देश देना। हाँ, तो ये स्थिति की जटिलता को दिखाता है। एक तरफ वो सुलह की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो जमीनी काम है, ऑपरेशनल जरूरतें हैं, उन पर भी पूरा जोर है। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि सीएपीएफ अधिकारियों के लिए ये स्थिति मानसिक और पेशेवर तौर पर चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। हाँ, जाहिर है। और इससे मनोबल पर असर पड़ने की चिंता तो है ही, और शायद बलों की जो पूरी प्रभावशीलता है उस पर भी असर हो सकता है। तो संक्षेप में अगर देखें, सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बावजूद ओजीएस और एनएफएफयू को लागू करने में जो देरी हुई, उसने सीएपीएफ अधिकारियों और गृह मंत्रालय के बीच एक काफी गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। अधिकारी इसे अपने करियर, अपनी बराबरी और आत्मसम्मान का मुद्दा मान रहे हैं और मामला अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल। और इससे जो मुख्य सीख मिलती है वो ये है कि कैसे एक न्यायिक आदेश और उसको जमीन पर उतारने के बीच जो प्रशासनिक बाधाएं आती हैं, या जिसे कुछ लोग प्रतिरोध कहते हैं, वो न केवल तनाव पैदा करता है बल्कि देश के इतने महत्वपूर्ण सुरक्षा बलों के मनोबल पर और शायद उनकी प्रभावशीलता पर भी सीधा असर डाल सकता है। ये देखा जाए तो समानता और अवसर के लिए एक तरह का आंतरिक संघर्ष है। और जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है जिस पर शायद सोचने की जरूरत है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इतने महत्वपूर्ण जो ये बल हैं, उनके भीतर आंतरिक सद्भाव, निष्पक्षता और प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा व्यवस्था में किस तरह के संरचनात्मक बदलावों पर विचार किया जाना चाहिए ताकि ऐसी स्थितियां भविष्य में दोबारा न बने।